सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 4 नवंबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी कि 3 और 4 नवंबर के। क्योंकि साथियों संडे को क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और आज की क्लास साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत और जो इंडोनेशिया है इसके बीच में जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, इसका जो आयोजन है अभी कहाँ पर किया जा रहा है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। अभी गुजरात के सबसे बड़ा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसका भी शुभारंभ किसने किया था, तो अमित शाह ने। और गुजरात के साथियों कहां पर, तो अहमदाबाद के अंदर। किसने भी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो इस साथियों बांग्लादेश ने जीती है। और फाइनल में हराया किसको था, तो मैंने बताया था आपको नेपाल को हराया था। जबकि इसका जो आयोजन है ये भी नेपाल के अंदर ही किया गया था। अभी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन बालाघाट का पहला जो चिड़ियाघर है ये भी कौन सा बनने जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नाम है इसका दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। अभी बात के बाद चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसको अस्वीकार करने वाला दूसरा जो ब्रिक्स देश है ये कौन सा बना था, तो ब्राजील। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अभी कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक प्रदान किए गए, तो 463 पुलिस कर्मियों को। 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव का जो पदभार है ये भी किसने संभाला है, तो राजेश कुमार सिंह ने। देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुभारंभ है ये कहां पर हुआ था, तो लद्दाख के लेह के अंदर। किस राज्य सरकार ने भी कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए वृद्ध संपर्क जो अभियान है इसकी शुरुआत की है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अभी पृथ्वी से 5 गुना बड़ा एक नया ग्रह खोजा है, तो ये भारत के शोधकर्ताओं ने। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चीफ का क्या नाम है, जिनका भी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो नाम है सकते हैं इनको विवेक देवरा, और ये एक अर्थशास्त्री भी है। अभी 1,25,25 लाख दिए जला के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये किसने बनाया एक साथ, तो ये बना सदी अयोध्या ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किसने मेजर रोलिंग नाउ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और किया कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर। आई होप साथियों आपको 2 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो अभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2024, ये भी किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वज्र प्रहार अभ्यास है ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। और इस बार इसका जो आयोजन है ये अमेरिका के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और अमेरिका के भी साथियों कहां पर, तो अमेरिका के आर्चर्ड कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। इस बार वज्र प्रहार अभ्यास की बात करें तो इस बार इसका 15वां संस्करण है, जो कि 2 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी, साल 2010 के अंदर। जबकि साथ ही इसके पिछले बार 2030 वाला जो संस्करण है जो कि 14वां संस्करण था, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो मेघालय के उमरोई के अंदर। अब बात करते साथ हम लोग अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में जो कि भारत और अमेरिका के बीच में किए जाते हैं। तो देखिए साथियों भारत और अमेरिका के बीच में वैसे तो 5 युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एक तो युद्ध अभ्यास जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा कोप इंडिया, चौथा किया था टाइगर ट्रम्प, और पांचवा रेड फ्लैग। और एक अभ्यास साथियों और आयोजित किया जाता है जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कि क्वाड के मेंबर है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, एक तो अपना प्यारा भारत, दूसरा इसमें अमेरिका, तीसरा इसमें जापान, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथियों हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भी 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया।
तो देखिए साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों से जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा। आप लोगों को 7 राज्यों में से किसी 3 राज्यों को नाम दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि इनमें से किस राज्य का 1 नवंबर को स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता। तो पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। 1 नवंबर को 7 राज्यों को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें से गुजरात का नहीं मनाया जाता। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस 7 राज्यों के बारे में साथ आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, तो सातों के राज्यों के बारे में ध्यान से देखिएगा। तो याद रखिए कि 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठवा है कर्नाटक और सातवां है केरल। इन 7 राज्यों का जो स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंजाब के बारे में। तो पंजाब राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी क्या है यहाँ की, तो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यदि आप लोगों से पूछे तो ये भगवंत मान। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं हम लोग हरियाणा के बारे में, क्योंकि हरियाणा और जो पंजाब है इसकी कॉमन राजधानी है जो कि चंडीगढ़। और इसका जो गठन है ये 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी दूसरी बार बने हैं नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। अब बात करते हैं तीसरे राज्य के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का साथ जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार बताई आप लोगों को, जो कि भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई सिंह पटेल। अब बात करते हैं हम लोग चौथे राज्य के बारे में, यानी कि छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का साथियों जो गठन है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी यहाँ की रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है, तो विष्णुदेव साय। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो रामेंडे का साव। बात करते हैं हम लोग पांचवें राज्य के बारे में, यानी कि कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का भी जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। राजधानी मैंने आपको कई बार बताई है, ये एक बेंगलुरु। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सुसिद्धा रमैया। और राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत। अब हम लोग देख रहे हैं छठवें राज्य के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भी जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। राजधानी यहाँ की अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो एस अब्दुल नजीर। और आज का आपका जो आखिरी राज्य जो कि 7वां राज्य केरल। केरल का जो भी स्थापना दिवस है ये भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। और केरल का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। अब आज के साथ ही हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने अभी मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना, जिसका नाम है दीपम 2, इसकी शुरुआत की है। तो ये शुरुआत कैसे थी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने भी शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले के ईदुपुरम गांव में अभी मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना, जिसका नाम है दीपम 2, इसकी शुरुआत की है। और इस दीपम 2 के जो पात्र लाभार्थी हैं इनको हर 4 महीने में 1 सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 3 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। और ये साथ 2024 के चुनाव से पहले किए गए एन चंद्रबाबू नायडू के सुपर 6 वादों में से एक है। ये जो योजना है ये गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक है इनके परिवार वालों को इस योजना को लाभ मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश के बारे में सत्य में आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। अब आज के हम लोग योजनाओं के बारे में और देख लेते हैं। तो पहले साथ हम लोग उड़ीसा से याद रखिएगा कि उड़ीसा से अभी मैंने आपको रिसेंटली योजना पढ़ाई थी कि अभी नक्सलवाद प्रभावित गांवों के विकास के लिए जो ग्रामीण योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो उड़ीसा सरकार ने। अब साथ ही में आपको पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी मैंने आपको योजनाएं पढ़ाई है वो मैं आपको सारी की सारी रिवीजन कराता हूँ, सभी को ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तमिल पुदबलन जो योजना है इसका शुभारंभ अभी किसने किया था, तो ये क्या था, तमिलनाडु सरकार ने। अभी माँ वाउचर योजना के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो विकास अभियान है ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना के बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली दोबारा पढ़ा है। ये जो योजना है मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और अभी साथियों मैंने आपको अक्टूबर महीने में ही
रिसेंटली पढ़ा है कि जो माया सम्मान योजना है, पहले इसमें जो 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसको दिसंबर महीने से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, तो 2,500 रुपए। मुख्यमंत्री राजीव गांधी जो सिविल अवस्थम योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो ये किया था तेलंगाना सरकार ने। श्रमिक बसेरा योजना पूछी आप लोगों से, तो इसका जो शुभारंभ है ये किया गुजरात सरकार ने। कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा ये किसने की थी, तो ये भी की थी तेलंगाना सरकार ने। नमक पोषण योजना के बारे में पढ़ाया था, इसका शुभारंभ किसने किया था, ये किया था उत्तराखंड सरकार ने। और अभी किस सरकार ने न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की थी, तो असम सरकार ने। सुभद्रा योजना के बारे में पूछे, सुभद्रा योजना का भी जो अनावरण है ये किसने किया है, तो ओडिशा सरकार ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में पूछे, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश से भी 2 योजना पढ़ाई थी, एक तो वृंदावन ग्राम योजना और दूसरी गीता भवन परियोजना। इन दोनों का जो शुभारंभ है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये साथ पिछले 6 महीने की योजना है, जो कि मैंने आपको सारी की सारी रिविजन करा दी है। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ जो चौथा क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो कॉलिंस डिक्शनरी है, इसने वर्ष 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है ये भी किससे नामित किया है, तो ये नामित कैसे, तो ब्रेड शब्द को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो कॉलिंस डिक्शनरी है, इसके एल्बम शीर्षक जो ब्रेड है, इसको वर्ष का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2024 का। और गायिका जो चार्ली XCX है, इनके द्वारा अपने छठे स्टूडियो एल्बम के शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किए गए इस शब्द को एक आत्मविश्वास पूर्ण रूप में परिभाषित किया गया। इस ब्रेड शब्द को खाली आप लोग साथियों इतना याद रखिएगा, कभी जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसने वर्ष 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है ये किसे घोषित किया है, तो ब्रेड वर्ड को। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि कॉलिंस डिक्शनरी ने 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था, तो ये रिच को घोषित किया था। अब आज के साथ हम लोग 5वां क्वेश्चन देखें, जो कि आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसी साथियों राष्ट्रपति के माध्यम से मैं आपको पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी मैंने आपको राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिविजन कराऊंगा। तो पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि जो ड्यूमा बोको है यह भी किस देश के छठे राष्ट्रपति बने हैं। ये बने साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित देश, नाम है जिसका बोत्सवाना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो अम्ब्रेला फोर जो डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी है, इसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो ड्यूमा बोको है, इनको भी बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के मोकवेत्सी मासिसी का स्थान लिया है। बात करते साथ हम लोग बोत्सवाना के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए बोत्सवाना की। ये साथियों आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग नीचे की साइड देखोगे, जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना की यदि आप लोग इससे राजधानी पूछे, और ये साथियों पूछी भी जा चुकी है SSC MTS के एग्जाम में, तो याद रखें गेबोन। और मुद्रा का चलती यहाँ पर तो बोत्सवाना पूला। अब एक बार हम लोग अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। तो जैसे कि साथियों को श्रीलंका के राष्ट्रपति बताए थे, जो कि अभी नए कौन बने थे, तो अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका के भी मैंने आपको नई प्रधानमंत्री भी बताई थी, जो कि कौन बनी थी, तो हरीनी अमर सूर्या। इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे, तो प्रबोवो सुबियांतो। वियतनाम के भी बताए थे मैंने अभी आपको, ये कौन बने थे, तो लुओंग कुओंग। और जापान के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो शिगेरू इशिबा। अब एक बार साथियों लोग आज के ज्ञान के अंदर और देखिए, ये भी अभी हाल ही में किसी ना किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कि साथियों मोहम्मद गाजी जलाली का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, यह भी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सीरिया देश के। क्लाउडिया जो शिनावाम है, यह भी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तो मैक्सिको की। और अभी जो जाफर हसन है, इन्होंने भी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। थाईलैंड की यदि आप लोगों से नई प्रधानमंत्री पूछे ये कौन बनी है, तो इनका नाम है पेंटोक्टान सेनाबात्रा। खाली आप लोग सेनाबात्रा याद रखिएगा, यह भी थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। कामेल मधुरी की बात करें, यह भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ट्यूनीशिया देश के। कैस सैयद की बात करें
तो ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ट्यूनीशिया देश के। गीतानास नौसेना की बात करें, ये जो गीतानास नौसेना है ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लिथुआनिया देश के। आइसलैंड के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? ये बने थे हल्ला टॉमिस डॉटर। और अभी जो क्रिस्टन मिशन है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने सभी एस्टोनिया देश के। अब आज के हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश में जो तिहार उत्सव है ये भी शुरू हुआ है? तो ये साथी जो तिहार उत्सव है ये भी नेपाल के अंदर शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। देखिए साथियों, नेपाल में जो तिहार नामक उत्सव है ये कोई 5 दिवसीय उत्सव है, यह भी शुरू हुआ है। और इस त्योहार के दौरान साथियों जो डॉग्स है इनको फूलों से सजाया जाता है और उनके माथे पर क्या है कि तिलक लगाया जाता है और समारोह के भाग के रूप में उन्हें भोजन दिया जाता है। और नेपाली रीति रिवाजों में जो डॉग्स हैं इनको यमराज या फिर मौत के देवता के रूप में माना जाता है और समारोह में देवता के खुश करने का एक प्रयास किया जाता है। और ये भी साथियों याद रखिएगा कि जो तिहार उत्सव है ये नेपाल में दशई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है जो कि नेपाल के अंदर मनाया जाता है। एक आपको दशई उत्सव भी याद रखना है जो कि नेपाल में मनाया जाता है। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी 1 नवंबर 2024 को झारखंड का जो नया मुख्य सचिव है ये किससे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका अलका तिवारी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 1 नवंबर को जो निर्वाचन आयोग है इसने भी अलका तिवारी को चुनावी राज झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। और ये जो अलका तिवारी है 1988 बैच की IAS अधिकारी है। अभी साथियों मुख्य सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। इस हाल ही में किसी न किसी के नए मुख्य सचिव बने हैं, जैसे कि साथियों में आपको टीवी सोमनाथन का नाम कई बार रिविजन कराया है, इनको कैबिनेट सचिव बनाया गया है। विक्रम मिश्री की बात करें तो ये विदेश सचिव बने हैं। श्री संदीप पौंडरिक की बात करें तो इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। गोविंद मोहन को भी गृह सचिव बनाया गया था। तुहिरकांत पांडे की बात करें तो वित्त सचिव बने हैं। विक्रम देव दत्ती की बात करें तो कोयला मंत्रालय में सचिव बने हैं। धर्मेंद्र कुमार को भी दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया था। अमृतलाल मीणा की बात करें तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे। शारदा मुरलीधरन की बात करें तो केरल के मुख्य सचिव बनी है। केपी सिन्हा की बात करें तो पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बने हैं। और अभी राजेश कुमार सिंह का नाम मैंने आपको 2 नवंबर को ही पढ़ा है, इनको भी रक्षा सचिव बनाया गया है। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बनाया गया MS धोनी साहब को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान है MS धोनी साहब, इनको भी झारखंड में होने वाले आगामी जो विधानसभा के चुनाव है इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। अभी साथ ही ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग हाल फिलहाल में बने सभी ब्रांड एम्बेसडर को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा को भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मनु भाकर को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। विराट कोहली को भी पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनु भाकर को भी बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुरेश रैना को भी जम्मू कश्मीर में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कैटरीना कैफ को स्वामी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निखत जरीन को भी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और श्रेयंका पाटिल को जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा है जिसका नाम है बॉब कार्ड, इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको झारखंड के बारे में एक बार आप कंप्लीटली पढ़ा देता हूँ। तो पहले साथ हम लोग झारखंड की लोकेशन देखें मैप में, जो कि बाद में 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहले इसको जो सीमा है ये लगती है बिहार के साथ। दूसरी ये जो अपनी सीमा साझा करता है ये करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तीसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है छत्तीसगढ़ के साथ। चौथी जो सीमा ये बनाता है ये अपनी ये उड़ीसा राज्य के साथ बनाता है। और 5वीं इसकी जो सीमा है ये लगती है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। अब बात करते हम लोग झारखंड के बारे में। तो झारखंड का जो गठन है ये 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था बिहार से अलग होकर। राजधानी क्या जाती तो रांची। मुख्यमंत्री कौन है तो हेमंत सोरेन। राज्यपाल नए बने थे संतोष कुमार गंगवार। लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 14 है। राज्यसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 6।
और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 82। जबकि जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 24। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे फेमस है। और त्योहार साथियों आपको यहाँ से दो याद रखने हैं, और दोनों के दोनों त्योहार ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तो भगत परवा और दूसरा जो सरहुल त्योहार है, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। ये दोनों के दोनों त्योहार झारखंड के अंदर मनाए जाते हैं। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से साथियों 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो लेबनानी समूह है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, इसके भी जो नए प्रमुख हैं ये कौन बने हैं। नाम है समूह का नईम कासिम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो लेबनानी समूह है हिजबुल्लाह, इसने भी जो नई कासिम है इनको अपना नया प्रमुख घोषित कर दिया है। नई कासिम की बात करें तो ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। और ये साथियों 1991 से क्या है कि हिजबुल्लाह के उप महासचिव के रूप में कार्यरत है। हसन नसरल्लाह की ये जगह लेंगे जिनकी एक महीने पहले अभी इजरायली बमबारी में मृत्यु हो गई थी। और अक्टूबर 1997 में क्या है कि हिजबुल्लाह को अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा एक विदेशी आतंकी संगठन के रूप में नामित किया गया था। जबकि साथियों जो हिजबुल्लाह है ये एक लेबनानी शिया इस्लामाबादी राजनीतिक दल और अर्धसैनिक समूह भी है। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए जो कि आपका आज का साथियों आप लोगों से 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 34वें गौतम अवार्ड में जो परफॉर्मर ट्रिब्यूट का पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा साथियों एंजेलिना जोली को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है ये एंजेलिना जोली ही होगा। देखिए अभिनेत्री जो एंजेलिना जोली है इनको भी 2 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में 34वें जो गौतम अवार्ड है इसमें परफॉर्मर ट्रिब्यूट से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा ये पुरस्कार एंजेलिना जोली को दिया क्यों जाएगा, तो ये जो साथी इनको पुरस्कार है ये पाब्लो लोनर की आगामी फिल्म मारिया में मारिया कैलाश की भूमिका के लिए दिया जाएगा। अभी साथियों अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है तो हाल फिलहाल के अंदर अभी मैंने आपको जितने भी अवार्ड पढ़ाए वो एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि साथियों मेरे को श्री श्री रविशंकर का नाम पढ़ाया था, इनको भी फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। हीराबाई जरेका बघेल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, इनको भी वर्ष 2030 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर है, उनको ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा सीड्स केंद्रीय बैंक का पुरस्कार मिला गया था। और इसी में मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी पढ़ाया था, इसको भी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा। अब आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की बढ़ते हैं जो कि आज का आपका 11वां क्वेश्चन है। और ये साथियों आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई सारे क्वेश्चन भी और रिवीजन कराऊंगा, उनसे भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कभी फाइड की रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के जो भी खिलाड़ी है ये कौन बने हैं। तो मात्र साथियों 3 साल के हैं और नाम है इनका अनीस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है यानी कि फाइड, इसकी रेटिंग हासिल करने वाले जो अनीस है ये भी दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। और ये साथियों है कहाँ के, तो ये उत्तरी कोलकाता के हैं। और इनकी आयु की बात करें तो मैच 3 साल 8 महीने और 19 दिन इनकी आयु है। और इन्होंने साथियों अक्टूबर महीने के अंदर ही क्या है कि पश्चिम बंगाल राज्य अंडर-9 ओपन प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धी शतरंज में डेब्यू किया था। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे साथियों अभी आपको कार्तिक वेंकट रमन का नाम पढ़ाया था, इन्होंने भी इस 6वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन की बात करें तो इन्होंने अभी नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट जीता है। बाद में भी 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल। अर्जुन एरिगेसी का नाम मैंने अभी आपको अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़ाया है, इन्होंने भी शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब जीता था। यदि आप लोगों से पूछे कि हाल ही में बने नए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभी 85 जो नए शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर है ये पी श्याम निखिल बने थे। इससे पहले 84 भी कौन बनी थी, तो आर वैशाली। अब बात करते हैं हम लोग फाइड के बारे में यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। तो इसका जो गठन है ये 20 जुलाई 1924 को हुआ था। मुख्यालय का है तो लॉजन स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष इसके कौन है, तो आर्किटिक ड्यूरकोविच। और वर्तमान में इसके उप अध्यक्ष कौन है, तो भारत के विश्वनाथ आनंद। अब एक बार साथियों शतरंज से संबंधित अन्य 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखिए।
इनसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों से पूछे जम्मू कश्मीर के पहले शतरंज जो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर है ये भी कौन बने थे, तो ये बने सर सोहन कामोत्रा। और अभी फाइड कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो भी दावेदार हैं ये कौन बने थे, तो ये बने साथी गुकेश डी। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। अब ये साथी आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया जो महानिदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और इस क्लास के साथ जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।